शिव जी का स्वरूप, मेरे महादेव का स्वरूप वैराग्य का दर्शन कराता है। आप देखिए, शंकर जी ने भस्म धारण किया। भस्म, चिता भस्म बाबा लगाते हैं। क्यों? मेरे महादेव बताना चाहते हैं कि इस शरीर को कितना भी सजा लो, संवार लो, इस शरीर का कितना भी श्रृंगार कर लो, कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी इस शरीर को आप सजा करके रखो, पर एक दिन ऐसा आएगा एक दिन ऐसा आएगा कि ये शरीर भी चिता भस्म बन जाएगा। सज्जनों, इसके सिवाय इसकी कोई गति नहीं है। जिस दिन ये शरीर जलाया जाएगा ना, केवल चिता भस्म ही बचेगा, बाकी और कुछ बचने वाला नहीं है। बाबा ने सांप लपेटा गले में, मानो महादेव कहना चाहते हैं कि अरे मानव, तू कहाँ अपने आप को भूला है। मैं अपने गले में सांप लपेट के घूम रहा हूं और मानो ये मेरा संकेत है। ये सांप काल का प्रतीक है और ये सांप यानी काल प्रत्येक व्यक्ति के बगल में ही है, पर हर व्यक्ति इसको देख नहीं रहा है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब ये काल रूपी सांप, काल रूपी ब्याल जीव को निगल ले, ये नहीं कहा जा सकता। पर हम आप इस काल रूपी ब्याल को देख नहीं पा रहे हैं। शंकर जी ने सांप रखा गले में, मानो बाबा कहना चाहते हैं ये काल रूपी ब्याल हम सब के बगल में है और ये काल रूपी ब्याल कब हमको आपको अपने गाल में भर ले, ये कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भजन करो, भक्ति करो। शंकर जी त्रिशूल लेकर के विवाह में गए। ये त्रिशूल क्या है? 3 शूल ही त्रिशूल है। 3 शूल क्या है? काम, क्रोध और लोभ। बाबा ने त्रिशूल को हाथ में पकड़ा, यानी अपने बस में किया। महादेव कहना चाहते हैं जब जगत का जीव विवाह करने जाता है तो 3 शूलों के बस में होकर के जाता है, पर जब शिव विवाह करने जाते हैं तो इन 3 शूलों को अपने बस में करते हैं, फिर बाबा विवाह करने जाते हैं। बाबा ने 3 शूलों को बस में किया और फिर विवाह करने गए। नंदी पर बैठ कर गए। बाबा भी चाहते तो लग्जरी गाड़ी में बैठ के जाते, पर नंदी पे बैठ के क्यों गए? मानो शंकर जी ने कहा कि मैं नंदी पर बैठ रहा हूं, और नंदी धर्म का प्रतीक है। जब विवाह करने जाइए तो धर्म का ध्यान रखते हुए जाइए, धर्माचरण करिए, धर्म को मत भुलाइए। धर्म पर विराजमान होकर के विवाह के बंधन में बंधिए, जीवन सुखमय रहेगा। बाबा ने जो श्रृंगार किया वो श्रृंगार यही दर्शाता है कि जगत मिथ्या है और भगवान ही सत्य है, भगवान का नाम ही सत्य है। सज्जनों, और जैसी बारात पहुंची, आहा, जैसी बारात पहुंची ऐसी बारात किसी ने देखी नहीं थी। हिमालय नगर में हल्ला हुआ, आप सब ने कल दर्शन किया, कितना आनंद हुआ। आनंद हुआ कि नहीं? आप लोगों को तो आनंद हुआ, पर कोई हिमालय नगर वालों से पूछे क्या हाल हुआ? कोई बेहोश हो रहा, कोई कोमा में जा रहा, कोई मूर्छित होके गिर रहा है। बड़ा ऊधम हुआ, बड़ा उत्सव भी हुआ और बड़ा आनंद भी हुआ। भूत प्रेत जिधर देख लेना, मोहल्ला का मोहल्ला घर छोड़ के भाग जाता है। भूत प्रेतों के सामने कोई नहीं खड़ा होता। वो तो बाबा ने कैसे कैसे भूत प्रेतों को रोक करके रखा और कैसे कैसे विवाह संपन्न हुआ। जब बाबा का विवाह हो गया तो हिमालय नगर की माताएं बड़ा प्यारा गीत गाती हैं और गीत गा के भगवान शंकर से कहती हैं, बाबा बड़ी कृपा हुई जो आप पधारे, आपके दर्शन हुए।
ऐसा दुल्हा हमने आप जैसा तो देखा ही नहीं। और माताएं कहती हैं, अरे गौरा के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न डालो। अरे गौरा के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न डालो। गौरा के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न डालो। टोना न डालो, 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 कोई टोना न डालो। अरे गौरा के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न डालो। गौरा के दुल्हा सलोना हो, जय हो। कोई टोना न डालो। गौरा के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न डालो। गौरा के दुल्हा सलोना है, कोई टोना न डालो। जय हो। कुंद इंद शंख और कपूर ऐसन देहिया। इन शंख और कपूर इस देहिया। शंकर जी कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान गौर रंग के हैं। हिमालय नगर की माताएं कहती हैं, कुंद इंद शंख और कपूर ऐसे देहिया। असबर हो असबर हो असबर भैले ना हो ना हो। ऐ असबर भैले ना हो, कोई टोना न डालो। असबर भैले ना हो, कोई टोना न डालो। भूतो न भविष्यति, असबर भैले ना हो, कोई टोना न डालो। असबर भैले ना हो, कोई टोना न डालो। जय हो। गौरा के बियाह देख जियरा जुड़ैले। गौरा के बियाह देख जियरा जुड़ैले। जियरा जुड़ैले, जियरा जुड़ैले। जियरा जुड़ैले, जियरा जुड़ैले। गौरा को बियाह देख जियरा जुड़ैले। गौरा के बियाह देख जियरा जुड़ैले। जियरा जुड़ैले का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? भोजपुरी भाषा है। शांति मिली है आत्मा को, हृदय को बड़ी शांति मिली है विवाह देख करके। लेकिन एक शर्त है, माताएं कह रही हैं, हृदय को शांति तो मिली है पर जल्दी से बारात विदा करो, नहीं तो जितनी शांति मिली उतनी अशांति भी मिलेगी अगर भूत प्रेत रुक गए तो। ओ गौरा के बियाह देख जियरा जुड़ैले। गौरा के बियाह देख जियरा जुड़ैले। ई है बियाह ई है गौना हो, कोई टोना न जालो। ई है ब्याह ई है गौना हो, कोई टोना न डाले। ई है ब्याह ई है गौना हो, कोई टोना न डालो। ई है ब्याह ई है गौना हो, कोई टोना न डालो। गौरा के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न डालो। गौरा के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न डालो। गौरा के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न डालो।
के बियाह देख जियरा जुड़ैले, गौरा के बियाह देख। पर एक मैया बोली, ई है ब्याह ई है गौना हो, कोई टोना न डालो। ई है ब्याह ई है कोई टोना न। हमारे उधर आप लोग जो लोग यूपी से होंगे, उत्तर प्रदेश से या बनारस साइड के होंगे, बनारस के आसपास के कितने लोग हैं या बनारस के कितने लोग हैं वो हाथ उठाएं। वाह। उधर हमारी तरफ परंपरा है कि विवाह के बाद एक दिन रुक करके तब बेटी की विदाई होती है, जिसे गौना कहते हैं। तो माताएं कहती हैं कि एक दिन रुकना नहीं है, ये है ब्याह ये है गौना हो, इसी लगे बेटी को विदा करो। क्यों? एक दिन रुक गए तो कल फिर बाबा जाएं, आज कल जाएंगे और फिर परसों रुक करके फिर आएंगे, और जब बाबा आएंगे तो उनके साथ पूरी जमात आएगी भूत प्रेतों की। तो जैसा हुरदंग अभी हुआ ना, वैसा हुरदंग फिर होगा, फिर सब कोमा में जाएंगे भूत प्रेतों को देख देख के। तो ई है ब्याह ई है गौना हो, बेटी तो आती जाती रहेगी, पर ई है ब्याह ई है गौना हो। दामाद जी को विदा कर दो, कोई टोना न डालो। बोल शंकर भगवान की जय हो। राम जी अपने ससुराल में 6 महीने तक रुके रहे, पर शंकर जी को रोकने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। राम जी अपने विवाह में जब गए जनकपुर, तो कहते हैं कि 6 महीने तक बारात रुकी रही, पर शंकर जी के बारात को देखकर हिमालय नगर के वासी कहते, अरे राम राम, जल्दी भगाओ बारातियों को। भूत प्रेत भी परम विचित्र विचित्र है ना, नाच ही गाँव ही परम तरंगी भूत सब नाचते गाते उत्सव में सम्मिलित हुए थे। बारात भोजन करने बैठी, स्थिति ये हो गई कि परसने वाले परस के जा नहीं रहे हैं, इधर खाना खत्म, थाली खाली। परसने वाले परेशान हो गए, हिमालय राज से बोले, महाराज हम नहीं खिला पाएंगे बारातियों को, जितने भूत प्रेत है ना, हम इधर पर अभी पूड़ी वाला उधर गया नहीं कि इधर पूड़ी खाली। फिर पहले वाले अरे पूड़ी ले आओ, सब्जी ले आओ, रायता ले आओ, मिठाई ले आओ। अब बेचारे एक लाइन पूरा करते नहीं, फिर दूसरी लाइन, और दूसरी पंक्ति वाले कह रहे हमारी तरफ आओ नहीं, मार डालेंगे तुम्हें। परसने वाले सब पात्र रख रख के गए, हिमालय राज के पास जाके बोले हम नहीं परस पाएंगे महाराज, किसी और की जिम्मेदारी लगाइए। हिमालय राज ने नारद जी को बुलाया, कहा इन भूत प्रेतों को भोजन कराने का कोई तरीका है क्या? नारद जी ने कहा एक काम करो, एक लाइन से भोजन रख दो, कुछ लगा करके, क्या बोलते उसको, है स्टाल, रख दो लाइन से पूड़ी सब्जी खीर रायता मिठाई, और कह दो भूत प्रेतों से कि रखी पड़ी है वो, जिनको जो खाना है खा लें। एक जगह सारा भोजन रखा और भूत प्रेतों को कहा जाओ तुम लोग खाओ। अब सारे भूत प्रेत दौड़े, अपने से थाली लिया, अपने से सब्जी, अपने से पूड़ी खाना शुरू किया, और मुझे लगता है कि ब्रूफर सिस्टम वहीं से शुरू हुआ। सबसे पहला ब्रूफर सिस्टम कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? शंकर जी की बारात में सबसे पहले ब्रूफर सिस्टम वहीं से शुरू हुआ। हाँ, खूब जम के बारातियों ने भोजन किया। अब बारात विदा हुई, सब कैलाश पर लौट के आए हैं। किसी भी कन्या का जब विवाह हो ना, तो उसके मन में होता है कि कम से कम रहने के लिए हमें अच्छा सा घर मिलेगा। नहीं अच्छा सा घर मिला तो एक कमरा तो मुझे मिलेगा ही, जिसमें हम सुकून से रह सकेंगे। शंकर जी नंदी पर बैठे बैठे जा रहे थे, माता पार्वती सोच रही थी कि बढ़िया घर मिलेगा, पर वहां नंदी जाके कैलाश पे रुक गए। माता जी ने कहा भोले बाबा आगे चलिए, घर चलिए घर। शंकर जी ने कहा देवी यहीं अपना घर है।
माँ ने चारों ओर देखा, पहाड़ ही पहाड़। बोले भगवान हमको यहाँ रहना है। भोले बाबा ने कहा देवी अपना घर तो यही है। माँ ने कहा भोले बाबा अब तक आप जैसे रहे वैसे रहे, पर अब आपका विवाह हो गया, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, मेरे रहने के लिए कम से कम एक घर तो चाहिए ना, मेरे लिए एक घर बनवाइए। शंकर जी ने कहा कि देवी अपना घर तो यही है, हम यहीं प्रसन्नता के साथ रहेंगे। पर माँ ने जिद किया नहीं प्रभु हमें एक घर चाहिए। भोले बाबा तो भोले बाबा, अब इनको कौन सा निर्माण करवाना है, संकल्प ही तो करना है। विश्वकर्मा को बुला के कहा एक दिव्य भवन का निर्माण करो और ऐसा भवन बनाओ कि न भूतो न भविष्यति। विश्वकर्मा ने कहा ठीक है प्रभु। समुद्र के बीचों बीच एक नगर का निर्माण किया। क्या नाम था? जग विख्यात नाम तेहि लंका। माता जी को कहा माता जी आपका घर बन के तैयार है, वो देखिए चमचमा रहा है, सोने का घर, सोने की लंका, जहां किवाड़ भी सोने का है, जहां रोडों पे सोने चांदी बिछे हुए हैं, जहां खम्भों पर मणि माणिक के जड़े हुए हैं, ऐसा चमकता हुआ दिव्य घर। मां प्रसन्न हो गई। कहा बाबा चलिए। बाबा आके लंका के द्वार पर खड़े हुए भीतर जाने लगे तो माता जी ने रोका कि पहले गृह प्रवेश तो करा लो। शंकर जी मुस्कुराए, हो गया कल्याण, अब कल्याण हो जाएगा इनका, अब गई ये लंका हमारे हाथ से। कहा ठीक है तो ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा। कौन है ब्राह्मण? तो ध्यान लगाया तो उस समय सबसे विद्वान कोई पंडित था तो वो रावण था। शंकर जी ने कहा अपना ही चेला है। बुलाया, चेला जरा पुरोहिती करा दो, हमारे घर का गृह प्रवेश। रावण प्रसन्न हो गया, वाह, अब महादेव कहे कि पुरोहिती करा दो, हमारा गृह प्रवेश करा दो तो कौन प्रसन्न नहीं होगा। रावण बैठा, वो मंत्र पे मंत्र पढ़ना शुरू किया। शंकर जी तो झूमने लगे, वाह चेला वाह, क्या गजब का तू विद्वान है। अच्छा शिष्य आगे बढ़े, शिष्य प्रमोशन करे तो गुरु खुश होते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, पूजन संपन्न हुआ। भगवान शंकर ने कहा देवी अब प्रवेश करें घर में, अब चले। माँ ने कहा प्रभु ऐसे कैसे, पहले ब्राह्मण देवता को दक्षिणा दो। शंकर जी मुस्कुराए, अच्छा दक्षिणा भी दे रहा हूं। कहिए ब्राह्मण देवता क्या दक्षिणा चाहिए? रावण ने कहा हम और आपसे दक्षिणा, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने कहा रे भाई बिना दक्षिणा के पूजन सफल नहीं होता, मांगो ना क्या चाहिए। रावण ने कहा पहले संकल्प करिए प्रभु। भगवान शंकर ने संकल्प लिया कि जो ब्राह्मण मांगेंगे मैं उन्हें दक्षिणा समर्पित करूंगा। और कहा हे ब्राह्मण देवता मांगी आपको क्या दक्षिणा चाहिए? रावण ने कहा महाराज ये आपका घर बड़ा सुंदर लग रहा है, यही दे दो मुझे। भगवान शंकर ने पार्वती की ओर देखा, बोले देवी हो गया, दे दिया दान, अब चले। माता पार्वती ने कहा रावण तुमने हमारा घर छीना है, एक दिन इसी घर को हम जलाकर राख कर देंगे, ये मेरा भी वचन है। कब राख किया? कब राख किया? जब शंकर जी बंदर बने। बंदर हनुमान राम की शरण में, राम की सेवा में जब त्रेता में अवतरित हुए महादेव हनुमंत बन करके, तब हनुमान जी की पूंछ में आके बैठ गई पार्वती माँ। और जब रावण ने कहा कवि के ममता पूछ पर सबई काऊ समुझाए, तो जगदम्बा माँ प्रसन्न हो गई, तू पूछ जला मैं तेरी लंका जलाऊंगी। पूछ में सक्रिय हो गई जगत जननी जगदम्बा माँ। और जब पूछ में आग लगाई गई, उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। हनुमान जी तो केवल दौड़ रहे थे, लंका कौन जला रहा था? कौन जला रहा था? आदि शक्ति। और आज एक शक्ति नहीं मिली, आज एक तो पार्वती माँ
और दूसरे जानकी माँ। जानकी माँ भी सक्रिय हो गई, पार्वती माँ भी सक्रिय हो गई और इन दिव्य शक्तियों ने मिलकर के लंका को फूंक डाला। उलटी पलटी लंका सब जारी, पूरी लंका जल के राख हो गई। शंकर जी लौट के कैलाश पे आए, पार्वती जी से कहा कि देवी हमने तो पहले ही कहा था कि हमारा अपना कैलाश ही बढ़िया है, अब बताओ फिर दूसरा घर बनवाए। माता पार्वती ने कहा प्रभु हम संतोष कर लेंगे, अब ना चाहिए घर, हमारी इच्छा पूरी हो गई। एक घर वो भी चेला मांग ले गया, इसलिए हमारी कुटिया तो आप बस यहीं बना दो। आहा, शंकर जी ने भूत प्रेतों को आदेश किया एक कुटिया का निर्माण करो पार्वती के लिए। भूत प्रेतों ने लग करके एक दिव्य कुटिया का निर्माण किया। ज्यादा भूत प्रेत न बुलाओ, डर लग रहा है। भूत प्रेतों ने मिलकर एक दिव्य कुटिया का निर्माण किया है। और एक बड़ा प्यारा भाव हम कई बार गाते रहते हैं, हमारे बनारस की माताएं ये गीत गाती हैं। शंकर जी ने आज कुटिया का निर्माण किया। अरे पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने। किसने कुटिया बनाई? अरे बोलो ना। पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने। पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने। सावन में कुटिया छवाई रे भोले बाबा तुमने। सावन में कुटिया छवाई रे भोले बाबा तुमने। बाबा तुमने भोले बाबा तुमने। बाबा तुमने बाबा तुमने। सावन में कुटिया छवाई रे भोले बाबा तुमने। सावन में कुटिया छवाई रे भोले बाबा तुमने। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। पर बेला चमेली। आधी कुटिया पर बेला चमेली। आधी कुटिया पर बेला चमेली। आधी कुटिया पर बेला चमेली। आधी में भंगिया बुआई रे भोले बाबा तुमने। आधी में भंगिया बुआई रे जय हो बाबा तुमने। पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने। पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने। हरि बोल। कुटिया में चंदा और सूरज। आधी कुटिया में चंदा और सूर्य चंद्रमा आ गए, बोले बाबा हम भी यहीं रहेंगे। बाबा ने कहा जाओ। आधी कुटिया में चंदा और सूरज। आधी कुटिया में चंदा और सूरज। तब तक गंगा माँ आ गई, बोले बाबा हम, बोले आधे में तुम भी आ जाओ। आधे पर गंगा बहाई रे भोले बाबा तुमने। आधे में गंगा बहाई रे भोले बाबा तुमने।
तैया, आधी कुटिया पर बिछू तैया। आधी में आधी पर नाम लहराई रे, भोले बाबा तुमने। आधी पर नाम लहराई रे, भोले बाबा तुमने। पर्वत पर कुटिया बनाई रे, भोले बाबा तुमने। पर्वत पर कुटिया बनाई रे, भोले बाबा तुमने। कितने लोगों को महादेव की कुटिया का दर्शन करना है? जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। आधी कुटिया में नंदी बसाई, आधी कुटिया में नंदी बसाई। नंदी आगे बाबा हम कहाँ जाएं? आजा आजा तू भी आजा, बैठ बैठ। माता पार्वती रुष्ट हो गई, हाँ बिठा लो सबको। और जो मिले ना सब सब भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सबको बुलाइए, बिठाओ। हम जा रहे, बाहर बैठ रहे। शंकर जी ने कहा रे देवी नाराज मत हो, आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ। आधी में गौरा बिठाई रे, भोले बाबा तुमने। आधी में गौरा बैठाई रे, भोले बाबा तुमने। पर्वत पर कुटिया बनाई रे, भोले बाबा तुमने। पर्वत पर कुटिया बनाई रे, भोले बाबा तुमने। और ऋषि मुनि आ गए, बोले बाबा हम रहेंगे। शंकर जी ने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर बैठो। आधी कुटिया में ऋषि मुनि गढ़ है, आधी कुटिया में ऋषि मुनि गढ़ है। आधी कुटिया में ऋषि मुनि गढ़ है। आधी कुटिया में ऋषि मुनि गढ़ है। आधी में अर्जी लगाई रे, भोले बाबा तुमने। आधी में अर्जी लगाई रे, भोले बाबा तुमने। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और बिल्कुल आनंद के साथ। पर्वत पर कुटिया बनाई रे, भोले बाबा तुमने। 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 बाबा तुमने, भोले बाबा तुमने। बाबा तुमने। भोले बाबा तुमने। अरे पर्वत पर कुटिया बनाई रे, भोले बाबा तुमने। किसने कुटिया बनाई? पर्वत पे कुटिया बनाई रे। अरे जरा गा के सुनाओ शंकर जी को। आधी कुटिया में बेला चमेली, वाह। आधी पर भंगिया बुआई रे, भोले बाबा। पर्वत पर कुटिया, वाह। अरे भाइयों आप भी तो गा लो, केवल माताएं गा रही हैं और ये इसलिए गा रही कि ये रोज गाती रहती हैं। आधी कुटिया में नंदी बसाई, आके बैठ गए नंदी जी। अब आधी कुटिया बच गई,
शंकर जी ने कहा देवी अब आके विराजो। आहा आधी में गौरा बसाई रे बोले, ओ सावन में कुटिया छवाई रे भोले बाबा तुमने, भोले बाबा बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मेरे महादेव ऐसे हैं जिनके यहाँ सबका ठिकाना है। सब आकर बाबा की कुटिया में रहते हैं बड़े मंगलमय ढंग से। कुछ दिन व्यतीत हुए, सारे देवता धीरे धीरे अपने अपने धाम को चले गए। एक दिन माँ ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महादेव कृपा करके मुझे राम कथा सुनाइए। कौन पूछ रहा? कहिए कौन पूछ रहा? माँ पूछ रही हैं। मेरे भोले बाबा नाचने लगे। क्यों? आज मेरी पार्वती ने मुझसे राम कथा पूछा है। मेरे राम को याद कर रही है पार्वती, ये जान करके भोले बाबा नाचने लगे, भाव में डूब गए। पार्वती तुम मेरे राम को याद कर रही हो? पूर्व जन्म में तो इन्हीं राम का अपराध बना था। बोले प्रभु क्षमा करिए बीच में रोक रही हूं। पूर्व जन्म में सती थी, इस जन्म में पार्वती हैं। पूर्व जन्म में जो आपके सन्मुख थी वो संशय थी, पर इस जन्म में आपके सन्मुख जो आपकी दासी खड़ी है श्रद्धा है। मेरी श्रद्धा पर, मेरी निष्ठा पर संदेह मत करिए। मैं राम के बारे में इसीलिए पूछ रही हूं कि पूर्व जन्म में जो मुझसे अपराध बना था वो अपराध मुझसे अब न बने, इसलिए मुझे राम कथा सुनाइए। लोग कहते हैं कथा सुनने से क्या मिलता है। आपसे कोई भी प्रश्न करे ना कि कथा सुनने से क्या मिलता है, तो उनको कहना कि कथा सुनने से क्या नहीं मिलता है। आप लोगों को कुछ मिला है कि नहीं कथा सुन के? आज 5वां दिन है, 4 दिन से आप कथा सुन रहे हैं, कुछ मिला है कि नहीं? अरे हाँ या ना? कितने लोगों को कुछ न कुछ मिला है वो हाथ उठाए। वाह, एक बार हमारे पांडे जी को और श्री राम सेवा संस्था के सबको साधुवाद देना, जिनके कारण 3 बार से आपको कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। मिला है आप लोगों को कुछ? बहुत कुछ मिला होगा, पर हमें भी तो मिला है। हमें क्या मिला बताएं कि रहने दे? आपकी तो पता नहीं, पर हमें बहुत कुछ मिला। क्या मिला? पूछो। नहीं नहीं बताएंगे। पूछो क्या मिला? जितने शांति से आप लोग हमें बैठ के 3 घंटे सुन रहे हैं, क्या घर में किसी को सुनते हैं? कोई बोले तो मार के खोपड़ी फोड़ देंगे। बोले चुप कर, बड़ा आया ज्ञान बखारने। जितने शांति से आप हमें 3 घंटे बैठ के सुन रहे हैं ना, उतने शांति से आप कभी नहीं सुने होंगे। घर में किसी के नहीं सुनते, लेकिन ये तो मुझे मिल रहा है आपका प्रेम कि आप कम से कम 3 घंटे बैठ के सुन रहे हैं। और मैं सत्य बताऊं, 4 दिन कथा बीत गई, 4 और आज 5वां दिन है। इस 5 दिनों की कथा में मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप शांति से बैठ के कथा सुनो। इससे बड़ी उपलब्धि और मुझे क्या मिली होगी बताओ आप जरा, और क्या मिली होगी उपलब्धि? 5वां दिन है और इस 5 दिन की कथा में मैं एक बार, मैं वही सोच रहा था पांडे जी, आज सोच रहा था मैं, 5वां दिन है और मैं एक बार भी नहीं बोला कि आप लोग शांति से बैठ के कथा सुनिए। आप इतने भाव से, मुझे तो लग रहा है कि भाई पांडाल का प्रमोशन हुआ है, आप लोगों का भी प्रमोशन हुआ है इस बार। पिछली बार तो मैं कभी एक आध बार बीच में कह भी जाता था कि जरा शांति बनाओ, पर इस बार की कथा में रिकॉर्ड है कि 5 दिन की कथा में आज 5वां, एक बार भी मैं व्यासपीठ से नहीं बोला कि आप शांति से कथा सुनो। बस मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो आ रहा है, जहाँ जगह मिल रहा वहीं बैठ करके बस भाव से कथा सुने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि आप सबके मन में
ये भाव है कि हम और कथा सुने और कथा सुने। कब 7 बजे कथा शुरू होती है, कब 10:30 बज जाते हैं, मुझे भी पता नहीं चलता है। और घड़ी में मैं जब देखूं तो कभी 10 बज रहे हो, कभी 10:15 बज रहे हो, तब लगता है कि अब कथा भी विश्राम करनी है। और ये दर्शा रहा है कि महादेव के प्रति आपका प्रेम बहुत है, प्रेम बहुत है बाबा के प्रति। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर जी भावुक हो गए, राम कथा सुनाया। और सज्जनों, एक दिन माँ ने कहा प्रभु हमें योग सिखाइए। जगत जननी पूछ रही हैं, शिव महापुराण में है, माँ सीधे प्रश्न करती बाबा मुझे योग सिखाइए, आप योग योगेश्वर हैं। शिव जी ने कहा समय आने दो। एक दिन शिव और शिवा नौका में घूम रहे हैं सरोवर में, और शंकर जी ने योग सिखाना प्रारंभ किया है। बाबा ने हाथ फटकारा, और जैसे ही बाबा ने हाथ फटकारा, बाबा के हाथ की भस्मी उड़ गई आकाश में। उड़ करके वो भस्मी तालाब में गिरी है। एक मछली जल पी रही थी, उसने भस्मी को पी लिया है, और उसी से मक्षेंद्र नाथ जी महाराज का प्रागट्य हो गया। नाथ संप्रदाय के प्रथम संस्थापक मक्षेंद्र नाथ जी महाराज, ये वही मक्षेंद्र नाथ जी महाराज हैं जिन्होंने गोरक्ष भगवान को प्रकट किया। एक दरवाजे पर जाकर मक्षेंद्र नाथ जी बोले बेटी भिक्षाम देही। वो बहू रोती हुई बाहर आई, भिक्षा देने लगी। मक्षेंद्र नाथ जी ने कहा बेटी तू रो रही है, रोते हुए से साधु भिक्षा नहीं लेता, तू बता तू रो क्यों रही है। वो कहती है बाबा 12 वर्ष हो गए बेटा नहीं है। बाबा हंसे, भस्म झोली से निकाल के दिया, जा खा ले तेरे को बेटा हो जाएगा। उस माँ को भरोसा नहीं हुआ, ले जा करके तालाब में फेंक दिया वो भस्म। फिर 12 वर्ष बीत गए, फिर बाबा आए, मक्षेंद्रनाथ ने आवाज लगाया बेटी भिक्षाम देही। 12 वर्ष बाद फिर वो बहू आई, निकलकर रोती हुई आई सामने। बाबा ने कहा अब क्यों रो रही है, अब तो बेटा 12 वर्ष का हो गया होगा। रोने लगी। बाबा कहाँ 12 वर्ष का बेटा, मैंने तो वो भस्म ले जाके तालाब में फेंक दिया था। अच्छा तो बेटी वो भस्म बेकार तो नहीं गया होगा, चल मेरे साथ। जाके आवाज लगाया बेटा गोरक्ष प्रकट हो जा। डमरू बजाते हुए गोरक्ष भगवान प्रकट हो गए। बोलिए गोरक्ष भगवान की जय हो। गोरखपुर में स्थापना हुई है। हमारे योगी बाबा वहीं के हैं ना, आजकल बड़ी चर्चा है बाबा जी की। जहां देखो वहीं बुलडोजर घुमा दे रहे हैं। खैर राजनीति से मत जोड़ना इसे, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, और ना ही मैं प्रयास करता हूं कि राजनीति में मेरा कोई हस्तक्षेप हो, क्योंकि राजनीति धर्म से है, धर्म राजनीति से नहीं है। राजनीति धर्म से है, ये धर्म पीठ है। लेकिन फिर भी जो वो पीठ है वो महादेव के द्वारा पीठ प्रकट हुआ। गोरक्ष भगवान और फिर मक्षेंद्र नाथ जी महाराज और फिर गोरक्ष पीठ, और फिर वही परंपरा चली आ रही। योगी बाबा लोग घूम रहे उसी पीठ के अनुयायी हैं। साधारण नहीं थे मक्षेंद्र नाथ जी। एक बार माँ को कहा जगदम्बा को भोजन कराओ मुझे भूख लगी है। माँ ने ज्योति जलाई, चूल्हा जलाया माँ ने। मक्षेंद्र नाथ जी ने कहा भी आता हूँ। फकीर आदमी गए, लौट के आए ही नहीं। ज्वाला देवी में आज भी वो ज्वाला जल रही है। ज्वाला देवी में जो ज्वाला प्रज्वलित है ना, वो जगदम्बा माँ ने अपने हाथ से जलाया था। आज भी वो ज्वाला जल रही है। साइंस फेल है, कहाँ से तेल आ रहा, कहाँ से ज्वाला, आज तक ज्वाला बुझी ही नहीं। मानो जगदम्बा इंतजार कर रही मक्षेंद्र नाथ आएंगे और मेरे यहाँ भोजन करेंगे, और तब से आज तक मच्छिंद्र बाबा लौट के गए ही नहीं। शंकर जी योग सिखा रहे, योग का उपदेश किया है, और इसके बाद कहते हैं भगवत चर्चा करते करते एक दिन शिव और शिवा अंतर ध्यान हो गए।
ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें खड़ानन भगवान का उत्तम चरित्र सुनाता हूँ। चरितम शृणु वश्यामि शशि मौलेस्तु नारदः गुह जन्म कथाम दिव्याम तारकासुर सद्वधम। सुनिए कैसे तारकासुर का वध हुआ और कार्तिकेय भगवान का प्रागट्य हुआ। श्रूयताम कथयाम मध्य कथाम पाप प्रणाशिनीम याम श्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते मानवो ध्रुवम। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन का सारा पाप नष्ट हो जाए। आज ये कथा सुन के वो हाथ उठाएं। जो चाहते कि हमारे सारे पाप आज नष्ट हो जाएं, वो हाथ उठाएं। वाह, मतलब पाप किया है। बड़े भोले भाले आप लोग स्वीकार करते हो। पापी तो हम सभी हैं। अगर पापी नहीं होते तो भगवान धरती पर भेजते ही क्यों? किसी न किसी जन्म का पाप भोगने के लिए ही हम लोग आए हैं। अगर पापी नहीं होते तो भगवान नहीं भेजते, अपने धाम में ही रख लेते। पर थोड़ा देखो, यहाँ जितने लोग बैठे ना, सबने बड़े पुण्य किए हैं, पर मुझे क्षमा करना, पाप भी किए हैं। हम हो या आप हो, हम सब के सब ने पाप किए हैं। तभी भगवान ने मानव बना के भेजा है कि जा, कथा होगी, कथा सुन के भक्ति करना, और थोड़ा सा जो पाप रह गया ना, जिसके लिए धरती पर मैं तुझे भेज रहा हूँ, उसे निपटा करके आना। फिर मैं तुझे अपनी शरण में ले लूँगा, अपने धाम में ले लूँगा। फिर नहीं भेजूँगा तुम्हें, अपना निज परिकर बना लूँगा। तो भगवान ने हम सभी को थोड़ा सा जो रह गया था वही काटने के लिए भेजा है। लेकिन वो लोग बड़े अभागे हैं जो अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। याद रखिएगा मेरी इस बात को, हम आप अगर मानव बन के आए हैं ना, तो कोई थोड़ा सा लेकिन रह गया था, जिसके कारण भगवान ने भेज दिया, जा भक्ति करके वो पाप भी काट के आना। लेकिन हम लोग यहाँ के भूल गए, क्या भक्ति, क्या भगवान, लग गए माया में और पाप करके फिर अधोगति हो गई हमारी। इसलिए मेरा निवेदन, अगर ये बात मैं बोल रहा हूँ तो शायद मेरे महादेव, शायद मेरे ठाकुर जी ही मुझे आप मेरे मुख से आपके लिए बुलवा रहे हो, आप ऐसा मान लेना। और थोड़ा बहुत जो रह गया जीवन में, उसे भजन करके भक्ति करके काट लेना, ताकि अब जाएं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाएं, फिर आना न पड़े। बड़े भाव से कथा सुनिए। और मैं निवेदन करूं, बार बार मैं कहता हूं, आज भी कहूं, इस कथा को सुनकर केवल दूसरे कान से निकाल करके यहाँ से मत जाना। इस कथा से कोई एक बात लेकर के जाना और अपने जीवन में उतार लेना। आप जितने लोग सुन रहे, अगर एक का भी जीवन बदल गया इस कथा को सुनकर, तो शशिकांत महाराज का कथा गाना सार्थक है और श्री राम सेवा संस्था का कथा करवाना सार्थक है। बदलाव करिएगा इस जीवन में, कुछ न कुछ इस कथा से लेकर के जाइएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। कहीं न कहीं मेरी भी सार्थकता होगी, आपका जीवन सुधरेगा ना, तो मैं भी भगवान को मुंह दिखाने लायक रहूंगा कि प्रभु हमने भी कथा गाई थी और लोगों का जीवन बदला था। आप अपने जीवन में कोई एक बात अवश्य उतारिएगा इस शिव महापुराण को सुनकर, क्योंकि मेरा कथा गाना और आपका कथा सुनना तभी सार्थक है जब थोड़ा कुछ आप इस कथा से ले जाओगे और जीवन में उतार लोगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद श्वेताम कथयाम मध्य कथा पाप प्रणाशिनीम। जो भी कार्तिकेय भगवान के जन्म की कथा को सुनता है, उसके सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। सुनिए जरा, कैसे हुआ कार्तिकेय भगवान का प्रागट्य। शिव और शिवा अंतर ध्यान हो गए, किसी को पता ही नहीं दोनों गए कहाँ। 1000 वर्ष बीत गए, शिव और शिवा का कोई अता पता नहीं है। देवता व्याकुल है, बाबा कहाँ है, माँ कहाँ है, किसी को कोई खबर नहीं। विष्णु भगवान के पास गए और भगवान विष्णु को लेकर सब कैलाश पे आए और वहीं आकर बाबा को पुकारा, देव देव रमानाथ
सर्वावन कर प्रभो, रक्षण शरणापन्नान भय व्याकुल मानसान। हे रमानाथ भगवान, हे भक्तवत्सल, हे दीनानाथ, हे महादेव, प्रकट होइए, हम सब आपकी शरण में हैं। हे महादेव, हे करुणा निधान। बाबा, तारकासुर ने हम सबको परेशान किया है, हम दुखी हैं बाबा, हमारे दुखों को दूर करिए। और सब देवता भगवान विष्णु के साथ महादेव को पुकार रहे हैं, जरा आप लोग भी पुकार लीजिए। शिव कैलासो के वासी, धौली धारो के राजा, संकर संकट हरना, संकर संकट हरना। शिव कैलासो के वासी, धौली धारो के राजा, संकर संकट हरना। भोले बाबा संकर संकट हरना। सब तालियां बजाते हुए तेरे कैलासों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलासो के वासी, धौली धारो के राजा, संकर संकट हरना। हरि बोल। की पतिया भांग धतूरा, बेल की पतिया भांग धतूरा, बेल की पतिया भांग धतूरा, बेल की पतिया सब गाइए। भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए, ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलासो के वासी, धौली धारो के राजा, संकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर संकट हरना। हरि बोल। ये भजन किसी और ने लिखा है और इस भजन को गाया किसी और ने ही है, परंतु एक बार हम और पूज्य दीदी जी बैठे थे तो हमने इसमें एक कड़ी जोड़ दी। काशी के वासी शिव को मनाए, काशी के वासी शिव को मनाए, काशी के वासी शिव को मनाए,
कैलासो के वासी धौली धारो के राजा शंकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर संकट हरना। 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 काशी के वासी शिव को मनाए। काशी के वासी चरणों में शीस झुकाए। ओ भोले बाबा चरणों में शीस। शिव कैलासो के वासी धौली धारो के राजा शंकर। सारे देवताओं ने पुकारा, हे महादेव प्रकट होइए बाबा, आप नहीं आएंगे तो हम देवताओं की रक्षा कौन करेगा। और कहते हैं जब बार बार देवताओं ने पुकारा तो महादेव प्रकट हो गए। और प्रकट जैसे हुए देवताओं ने हाथ जोड़ लिया। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो अंतर्यामी ही सर्वेशाम सर्वजानासि शंकरम। हे महादेव, हे करुणावतार, हे दीनबंधु, हे भक्तवत्सल, हे महादेव, हे भूतनाथ, हमारी रक्षा करिए प्रभु। हमने क्यों आपको पुकारा है, आप हमारे मनोरथ को जानते हैं बाबा। सर्वजानासि शंकरम, आपसे कुछ छिपा नहीं है। तारकासुर हम सबको परेशान कर रहा, रक्षा करिए। शंकर जी ने इशारा किया, बस मैं जानता हूं तुम लोगों ने हमें क्यों बुलाया है। और इतना कहते ही बाबा का तीसरा नेत्र खुला और एक दिव्य ज्योति निकल करके इंद्र के ऊपर गिरी। इंद्र जलने लगे हैं। उस दिव्य ज्योति को उठा करके अग्नि के ऊपर फेंक दिया। अग्निदेव जलने लगे हैं। अग्निदेव ने उस दिव्य ज्योति को उठा करके पवन देव के ऊपर फेंक दिया। पवन देव जलने लगे। ले जाकर हिमालय पर उस दिव्य ज्योति को फेंका। हिमालय कांपने लगे। गंगा जी में फेंक दिया। गंगा जी चलने लगी, सह नहीं पाई, धारा से बहाते हुए उस दिव्य ज्योति को ले गई और ले जाकर के जंगल में फेंक दिया। आहा, जैसे ही जंगल में फेंका, दिन भर वो दिव्य ज्योति वहीं पड़ी रही। और जैसे ही रात्रि का समय हुआ, अगन मास के शुक्ल पक्ष की पष्टी तिथि को उसी दिव्य ज्योति से भगवान शिवनंदन का प्रागट्य हो गया। बोलिए शिवनंदन भगवान की जय हो। जैसे ही शिवनंदन भगवान प्रकट हुए, शिवनंदन भगवान ने जोर जोर से रोना शुरू किया। आहा, एक बार ताली बजा दो शिवनंदन भगवान के लिए। शिवनंदन भगवान जोर से रोए। उधर शिवनंदन भगवान रोए और इधर माता पार्वती व्याकुल हो गई। शंकर जी ने कहा, देवी क्या हो गया। माँ घबरा रही है, व्याकुल हो रही हैं। कहती हैं, प्रभु ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई पुकार रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई याद कर रहा है। शंकर जी समझ गए अब लीला आगे बढ़ रही है ना। लेकिन उधर बच्चा रो रहा है, उधर माँ व्याकुल हो रही है। आहा, ये माँ का हृदय है। भगवान ने न जाने कौन सा सिग्नल फिट किया है। माँ के भीतर बच्चे को भूख लगी हो ना, माँ देख के पहचान जाती है भूखा है। बच्चा रो रहा हो, कोई कहे नजर लगी है, कोई कहेगा कि इसको बुखार है, पर माँ दूर से देखेगी कहेगी भूखा है।
अभी चुप हो जाएगा। ये सिग्नल भगवान ने माताओं को दे रखा होता, न जाने कैसे वो पहचान लेती। बच्चे को कितनी भूख है माँ समझ जाती है, इतना तक माँ को अनुमान होता है। 1 रोटी खाएगा कि 2 रोटी खाएगा, उसका चेहरा देख के बता देगी ये कितना भूखा है। और इसीलिए माँ माँ होती है। माँ के समान इस संसार में कौन होगा। माँ माँ है सज्जनों। पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। लाख गाली दे ले बेटा माँ को, लाख लड़ झगड़ ले, लेकिन रात के जब 12 बजते हैं, बच्चा भूखा सो गया, जाकर लड़ाई झगड़ा करके माँ को गाली दे के भूखा सोया है, पर जब रात के 12 बजते हैं तो माँ बैठ के रोती है, मेरा बच्चा भूखा है। चूल्हा जलाती है, भोजन बनाती है, थाली सजाती जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और जाके सिरहाने रख के पीठ थपथपाते, उठ जा खा ले। लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, ये माँ होती है। घर में सब सो रहे हों, एक अकेली जगने वाली कोई होती है तो वो माँ होती है। बच्चा रोए ना, कंधे पर टांग करके छत पे घूमती रहेगी, मेरे बेटे को नींद आ जाए, मेरा बेटा रो रहा है। ये त्याग होता है माँ का। और वहीं बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ से कहते हैं, माँ तूने हमारे लिए किया ही क्या है। माँ उस दिन रो पड़ती है, क्या करती मैं, क्या करती, जितना करते बना उतना तो मैंने किया ना। और माँ क्या करती है आप सोचो जरा। बच्चा आधी रात को भी रोए तो सब सोते रहते, अकेली माँ जगती है, मेरे बच्चे को नींद आ जाए। और एक बात कहूं, माँ को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब माँ ये देखती है कि मेरे बच्चे ने भोजन कर लिया है। भोजन करके छोटा बच्चा सो जाए ना, खूब नींद में सो रहा हो तो माँ खूब आह्लादित हो जाती, मेरा बेटा देखो कितने प्रेम से सो रहा है। उसको होता है कि बस मेरा बेटा भोजन कर ले, कुछ खा ले, इसका पेट भरा हो, ये भूखा न रहे। बच्चा बाहर रहता है, माँ फोन करे, सबसे पहला माँ का प्रश्न एक ही होता है, बेटा तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, तो भूखा तो नहीं है, तूने खाया ना, भोजन कर लिया कि नहीं। सबसे पहला माँ का यही प्रश्न होता है। कदाचित बेटा नौकरी के लिए जाए, दिन भर भटकता हुआ शाम को घर आए, घर के सब लोग मिलते हैं, पिता पूछते हैं नौकरी लगी, भाई पूछते हैं कुछ व्यवस्था हुई, लेकिन माँ तो दौड़ के आती है, बेटा सब कुछ भुला दे, पहले चल भोजन कर ले, तुझे भूख लगी होगी। वो पात्र होती है माँ। और वहीं बच्चे जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं ना, तो वहीं बच्चे कहते हैं, माँ तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। एक बच्चा जाके बोला, जब पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो अपनी माँ से जाके कहता है, माँ मैं तेरे ऋण से उऋण होना चाहता हूँ। वो बूढ़ी माँ केवल एक शब्द बोली, जा उऋण किया तुझे अपनी ऋण से, पर बेटा उसके लिए तुझे कुछ करना होगा। हाँ माँ बताओ क्या करूं, मुझे तेरे ऋण से उऋण होना है। माँ ने कहा, जब तू छोटा था ना तो तू बीमार हुआ था, रो रहा था, और उस समय मैंने 5 मिर्च लेकर तेरे को परछन करके तेरे ऊपर घुमा करके मैंने आग में फेंका था, तेरी नजर उतर जाए इसलिए। वो 5 मिर्च मुझे ला करके दे दे, मैं तुझे अपने ऋण से उऋण कर दूंगी। ट्रेन में जाते समय 5 का सिक्का लेकर के मैंने तेरे ऊपर न्योछावर करके गंगा जी में फेंका था और कहा था, हे गंगा माँ मेरे लाल को सलामत रखना। वो 5 का सिक्का गंगा मैया से मांगकर मुझे दे दो, मेरे ऋण से तो ऋण हो जाएगा। बेटे जब तू बीमार हुआ था ना, डॉक्टर ने कह दिया था अब इसे भगवान ही बचा सकते हैं। मैं शिवालय में जाकर सिर पीट पीट के रोई थी, हे महादेव मेरे प्राण ले लेना पर मेरे बेटे को ठीक कर दो। उस दिन मेरे आँख से जो आंसू निकले थे, मेरे उन आंसुओं को लौटा देना बेटा, तुम मेरे ऋण से उऋण हो जाओगे। आधी रात को सब सो रहे थे, तुम रो रहे थे, मैं तुम्हें कंधे पर ले करके रात को जग रही थी, घर में घूम रही थी कि मेरे बेटे को नींद आ जाए, मेरे आंखों की नींद लौटा दो, तुम मेरे ऋण से उऋण हो जाओगे।
माँ ये बोल ही रही थी कि बेटे के आँख से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। माँ के चरणों से लिपट गया। माँ, तेरे इतने उपकार हैं इस बेटे के ऊपर, अगर अपने चमड़ी की जूती बनाकर अगर तेरे चरणों में पहना, अगर अपने चमड़ी की जूती भी बनाकर तेरे चरणों में पहना दूँ तो भी मैं तेरे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। माँ, तो भी मैं तेरे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। माँ माँ होती है, इसलिए माँ का सम्मान करिए। माता पिता अगर एक बार चले गए ना तो दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। भगवान ने ये आपको छत्र छाया दिया है। जब तक माँ बाप होते तब तक उनकी कीमत समझ में नहीं आती, पर जिस दिन वो नहीं रहेंगे ना, उस दिन सिर पे हाथ सहलाने वाला कोई नहीं होगा। दुख पड़े सुख पड़े तो हम हैं तुम्हारे साथ, ये कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। उस दिन आपको लगेगा कि माँ बाप क्या थे। इसलिए मेरा निवेदन, अपने माँ बाप का सम्मान करिए, माँ बाप का आदर करिए। माँ पूजनीय है, माँ आदरणीय है, उनका आदर करिए, उनका सम्मान करिए, क्योंकि माँ तो माँ है। एक बड़ा प्यारा गीत कई बार मैं गाता रहता हूँ। माई के दूधवा जैसन दुनिया में अरे मिठाई ना मिली। माई के दूधवा जैसन दुनिया में अरे मिठाई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन गुमाई ना मिली। जग में सब मिल जाई गुमाई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन गुमाई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन गुमाई ना मिले। माई के दूधवा जैसन दुनिया में मिठाई ना मिली। माई के दूधवा जैसन दुनिया में मिठाई ना मिली। जग में सब मिल जाए लेकिन एगो माई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन माई ना मिली। माई के अचरा जैसन दुनिया में रजाई ना मिली। माई के अचरा जैसन दुनिया में रजाई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन गुमाई ना मिली। जग में सब मिल जाए लेकिन एक माई ना मिले। लेकिन गुमाई ना मिली। एक माई ना मिले। लेकिन गुमाई ना मिली। एक माई ना मिले। माई के अचरा जैसन दुनिया में अरे रजाई ना मिली। माई के अचरा जैसन दुनिया में अरे रजाई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन गुमाई ना